अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हमारे पास एक सवाल बहुत ज़्यादा आता है। अक्सर जो हमारे बिगिनर यानी कि नए दोस्त हैं, शेयर मार्केट में नए नए आ रहे हैं, वो बार बार इस सवाल को करते हैं कि हमें अगर शेयर मार्केट से हर रोज़ के 300, 400 या 500 रुपये निकालने हो तो कितना कैपिटल लगाना होगा, यानी कि कितने रुपए लगाने होंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो आप इस चीज़ को समझें कि शेयर मार्केट एक बिज़नेस की तरह है। आप इसको दिहाड़ी मजदूरी या सैलरी की तरह ना लें कि आपको दिन के 200 मिलेंगे या फिर 300 या 400। इस चीज़ को आप बिल्कुल भूल जाएं कि 300 मिलेंगे या 400। दोस्तों देखिए, शेयर मार्केट ऐसी जगह है, अगर आप किसी स्टॉक में अच्छी जगह एंट्री ले लेते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलता है। बाज़ मर्तबा शेयर मार्केट आपको एक दिन में इतना ज़्यादा देती है कि पूरे हफ्ते भी नहीं देती, बाज़ मर्तबा एक हफ्ते में इतना देती है कि पूरे महीने नहीं देती। इसलिए इसमें ये सोच लेना कि 300-400 रुपये, तो ये गलत है। आपको रेसिस्टेंस और नीचे के साइड जो सपोर्ट होता है उन पर काम करना चाहिए, ना कि 200-300 रुपये पर। यानी कि आपने ये देखा कि ये स्टॉक्स 120 से चला, अब आगे आपको ये देखना है कि ये 160 जाएगा या 130 जाएगा या 150 जाएगा। ये आपके टारगेट होने चाहिए। 200-300 रुपये, 500 रुपये या 800 रुपये, 1000 रुपये, ये आपके टारगेट नहीं होने चाहिए। और दोस्तों, अब रही बात कैपिटल की, तो देखिए कैपिटल आप कितना भी लगा सकते हैं, जितनी आपके पास गुंजाइश है, और वो पैसा जो आपके किसी काम का ना हो, यानी कि आपने अकाउंट में सेव करके रख रखा हो, तो आप उसी पैसे को शेयर मार्केट में लगा दें। हो सकता है वो 20,000 हो या 10,000 हो। हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर आप मार्केट से प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से 20,000 कम से कम होने चाहिए। और सिर्फ आप उस पैसे को 2 स्टॉक्स में नहीं तो बेहतर है कि एक ही स्टॉक्स में लगाएं, और स्टॉप लॉस भी लगाएं और प्रॉपर स्टॉप लॉस और टारगेट को फॉलो करें। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और दोस्तों, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी किसी के बहकावे में आकर या ये सोच कर किसी स्टॉक में पैसा मत लगाना कि अरे ये तो बहुत नीचे आ गया और कितने नीचे आएगा। बाज़ मर्तबा कोई स्टॉक्स एक कैंडल के हिसाब से गिरा, आपने सोचा कि ये कल 230 पर था, आज ये 220 पर मिल रहा है, अब ये दोबारा से वापस 230 पर जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता। आपने अक्सर देखा होगा, अगर आप किसी स्टॉक को लेते हैं, अगर आपको समझ नहीं है तो जब होता है ऐसा कि आपने वो स्टॉक लिया 220 पर था, वो नीचे आ रहा था, लेकिन आपने देखा कि कल उसमें 210 पे आ गया वो, या फिर 205-6 पर आ गया, और आपका जो है स्टॉप लॉस यानी कि जो आपका लॉस है वो और ज़्यादा बढ़ गया। तो इससे आपको टेंशन होने लगती है, अब आप घिर जाते हैं, यानी कि उसमें ट्रैप हो जाते हैं, आप निकल भी नहीं सकते। जबकि अक्लमंदी ये है कि आपने देखा कि आपने उसको कर लिया और उसमें आपको लॉस नज़र आ रहा है, तो आप उससे निकल जाएं और ये देखें कि आपने गलती क्या की कि जो इसमें मुझे लॉस हुआ, प्रॉफिट नहीं हुआ। या तो आप ख़ुद समझें या किसी अच्छे सलाहकार से सलाह लें। आप हमें भी व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, आप हमारी प्रीमियम ब्रॉडकास्ट अपने अकाउंट खोलकर, चाहे एंजल वन में हो, एपस्टॉक्स में, कोई से भी ऐप में खोलकर हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आप हमसे ज्वाइन हो सकते हैं। और दोस्तों, हमारा टेलीग्राम बिल्कुल फ्री है, आप वहां पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपके सवाल क्लियर हो गए होंगे और आपको समझ में आ गया होगा कि शेयर मार्केट में कैपिटल अगर आप प्रॉफिट लेना चाहते हैं कम से कम 20,000 से ज़्यादा हो, और आपको ज़्यादा स्टॉक्स में उसे डिवाइड नहीं करना है, सिर्फ 1 या 2 स्टॉक्स में रखना है, और आपको 200-300 रुपये का हिसाब नहीं लगाना, बल्कि आपको हिसाब लगाना है ये कि वो जो है टारगेट आपके नीचे से लेकर ऊपर तक इस तरह के आपको टारगेट लगाने हैं, ना कि 200 या 300 रुपये। आपने 300 रुपये पर बुक कर लिया, हो सकता है कि आगे वो 1100 तक आपको प्रॉफिट दे सकता हो, तो इसलिए इन बातों का ख्याल रखें। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। अस्सलामु अलैकुम।